और कोरोना के इस महायुद्ध काल में सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों से हो रही है जो अपने रोग को छुपा रहे हैं। ऐसे लोग न सिर्फ अपनी जान के दुश्मन हैं बल्कि अपने परिवार को भी खतरे में डाल देते हैं। इसका नतीजा अब देश कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर बढ़ रहा है। इस मुश्किल हालात में पीएम मोदी का बयान बेहद अहम है, जिसमें उन्होंने न थकने की अपील की है। जाहिर है संघर्ष लंबा चलेगा तो आपका और हमारा प्रयास भी लगातार चलेगा, तभी कोरोना के इस रणकाल में हम कोरोना को हराने में कामयाब हो पाएंगे। कोरोना के संक्रमण काल में भारत ने पूरी दुनिया के सामने मानवता की एक बड़ी मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की वजह से जितने देशों ने भारत से सहायता मांगी है, चाहे वो किसी रूप में हो, मेडिकल इक्विपमेंट के रूप में हो, डॉक्टर्स के रूप में, भारत ने पूरी दुनिया की सहायता की है। सुप्पबुद्धम पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका, यानी जो दिन रात हर समय मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं, वही बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। यही भाव हमारे जीवन को प्रकाशमान करता रहे, गतिमान करता रहे। थक कर रुक जाना कोई विकल्प नहीं होता और विजय के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। वाकई अगर लॉकडाउन के 44वें दिन आप थकान महसूस करने लगे हैं तो यही समय है आपके संभलने का। यही वक्त है जब ऊर्जा के साथ इस वैश्विक महामारी को देश में पनपने से रोक दें। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सब सामान्य होने वाला है। शायद इसी को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया। देश में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के साथ कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 50,000 को पार कर गई है। पिछले 3 दिनों में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज रही है। राजधानी लखनऊ में भी संक्रमितों की संख्या पर लगातार नियंत्रण पाने की कोशिशें जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या भले ही लगातार बढ़ती जा रही हो, लेकिन कोविड-19 के खिलाफ लखनऊ अपनी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ रहा है। लखनऊ में कोविड-19 के अब तक कुल 249 केस सामने आए हैं, जिसमें से 165 लोग ठीक हो चुके हैं, अपने घरों को जा चुके हैं। एक व्यक्ति की डेथ हुई है और सिर्फ 83 एक्टिव केस इस वक्त लखनऊ में हैं। लखनऊ बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। यही वजह है कि रेड जोन में होने के बावजूद जिला प्रशासन ने लखनऊ में तमाम सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज को खोलने की इजाज़त दे दी है। हालांकि इस दौरान तमाम प्रोटोकॉल के पालन की भी हिदायत दी गई है और सिर्फ 33% कर्मचारी ही ऑफिसेज में आ सकते हैं। इसी कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। शायद यही वजह है कि लॉकडाउन में जो छूट मिल रही है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाइजीन की आदत डाली जा रही है। नियमों के पालन का सख्त आदेश दिया गया है। 180 उद्योगों को आपने परमिशन दी है, आज से उनका संचालन शुरू हो गया है मैम, लेकिन वो काम किस तरह से करेंगे? मजदूरों के साथ सुरक्षा मानकों कैसे फॉलो करेंगे? वो क्या गाइडलाइंस है जो आपने मस्ट रखी है उनके लिए? गाइडलाइंस शासन द्वारा निर्धारित की गई हैं। कुछ कैटेगरीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ की जो अनुमन्य हैं और जो नॉन कंटेनमेंट जोन्स हैं उसी में अनुमन्य हैं। उसके तहत अब तक आज दोपहर तक लगभग 330 यूनिट्स को परमिशन दी जा चुकी है और ये एसेंशियल गुड्स बनाने वाली फार्मास्यूटिकल, फूड से रिलेटेड है, मेडिकल इक्विपमेंट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, इस तरह के यूनिट्स ही इसमें अनुमन्य हैं। शासन से बहुत ही इसमें स्पष्ट निर्देश आए हुए हैं और जो भी साइट्स हैं उनका इंटेंसिव सैनिटाइजेशन
रोज़ाना करेंगे इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनकी रैंडम टेस्टिंग प्रायर एंड पोस्ट हर वीक टेस्टिंग कराएंगे। कुछ वर्कर्स की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनर्स का प्रयोग, ये सब चीज़ें की जाएंगी। और जो भी वर्कर्स यहाँ पे आएंगे वो नॉन कंटेनमेंट जोन से आएंगे। तो ये जितनी भी परमिशंस दी गई हैं सशर्त इशू की गई हैं। अगर कहीं भी वायलेशन पाया जाता है तो उसकी परमिशन कैंसिल कर दी जाए। मुंबई से मजदूरों को लेकर विशेष श्रमिक ट्रेन उन्नाव पहुंची तो यहां और दिनों के मुकाबले बेहतर व्यवस्था दिखी। स्टेशन पर विशेष एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। स्टेशन से मजदूरों को उनके घर और क्वारंटीन सेंटर भेजने के लिए रोडवेज की 50 बसें लगाई गई थी। इस बीच अच्छी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस का टीका विकसित करने, औषधि खोज, रोग निदान और परीक्षण में भारत के प्रयासों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। मोदी ने कोरोना वायरस टीका विकास पर एक कार्यबल की बैठक भी की। भारत अपने लोगों को तो बचा ही रहा है, पूरी दुनिया में मानवता को बचाने के लिए भारत जो कुछ भी हो सकता है उसमें भी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है। कोशिशें लगातार जारी है जिससे हर एक के दरवाजे पर यमराज की तरह खड़े कोरोना रूपी संकट से निजात पाया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट।